2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। 20 अगस्त 2019 दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक। गृह मंत्रालय के एक बंद कमरे में अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में लाल आतंक के खात्मे की नीति की नींव रखी गई। बैठक में तय हुआ कि सरकार पूर्व नक्सलियों को खुफिया इनपुट में लेगी। 24 अगस्त 2024 देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह ने खुले मंच से एक ऐलान किया और नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन फिक्स कर दी। ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। 30 मार्च 2026 संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 2 साल पहले ली गई सौगंध को केंद्र सरकार ने पूरा कर लिया है और भारत को लाल आतंक से आजाद करा दिया है। पर यह करिश्मा कैसे हुआ, कैसे भारत में हुआ? नक्सलवाद का दायन। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष 31 मार्च 2026। ये वो तारीख है जिसे भारत से लाल आतंक के खात्मे के लिए डेडलाइन बनाया गया और इस तारीख से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह दावा किया कि भारत से नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इस लक्ष्य को पूरा करना आखिर कितना जरूरी था और इसे हासिल करने में क्या चुनौतियां रहीं, ये सब समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये कहानी है उस सौगंध की जिसने देश को लाल आतंक के बेरहम साए में सनी जिंदगियों को बचाने की ठानी। ये कहानी है उस इरादे की जिसने बारूद से भरी जमीन पर भी विकास के कदम रखने की हिम्मत दिखाई। 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। ये कहानी है उन वर्दियों की जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर डर का कारोबार चलाने वालों का ठिकाना ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहानी है उस रणनीति की जिसने बंदूक का जवाब आतंकियों के सफाई के साथ उनमें सुधार की अलख भी जगाई। ये कहानी है उस निश्चय की जिसने जंगल के अंधेरे को चीरकर विकास, विश्वास और बदलाव की रोशनी हर दुर्गामी कोने तक पहुंचाई। ये कहानी है नक्सलवाद के द एंड की। लाल आतंक का खात्मा देश के लिए कितना बड़ा कदम है, ये समझने के लिए आपको इसके इतिहास को समझना होगा। कहीं सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला तो कहीं बसों, ट्रेनों और सड़कों को बारूद से उड़ाने की खबर। हर हेडलाइन में खौफ था, हर तस्वीर में बिखरा हुआ मलबा और हर कहानी के पीछे छिपा था एक उजड़ा हुआ परिवार। कभी किसी जवान की शहादत तो कभी किसी मासूम की बेवजह मौत। नक्सलवाद ने न सिर्फ कानून को चुनौती दी बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गांव में सन्नाटा पसरा रहता था। लोग बोलने से डरते थे क्योंकि यहां सच कहना भी मौत को न्योता देने जैसा था। ये वो दौर था जब लाल गलियारा सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि डर, हिंसा और असुरक्षा का दूसरा नाम बन चुका था।
छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जीवन रेखा पर नक्सलवाद का शिकंजा था। आए दिन इन राज्यों से नक्सल हिंसा की खबरें आती थीं। 6 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। सैकड़ों नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को घेर लिया। गोलियों और धमाकों के बीच 76 जवान शहीद हो गए। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि वो झटका था जिसने पूरे देश को हिला दिया और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की। पर लाल आतंक के खूनी किस्से नहीं थमे। आए दिन कहीं गोलीबारी तो कहीं ब्लास्ट की खबरों से लोग जान गंवाते रहे, जवान शहीद होते रहे और लाल आतंक अपने पैर पसारता गया। लेकिन मई 2013 में जो कुछ हुआ, उसने देश की सियासत को एक गहरा घाव दिया। 25 मई 2013, झीरम घाटी, छत्तीसगढ़। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लौट रही थी। सड़क पर काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन जंगल के सन्नाटे में एक घातक साजिश पहले से तैयार थी। नक्सलियों ने सुनियोजित तरीके से काफिले को घेर लिया। पहले सड़क को बारूदी धमाकों से उड़ा दिया गया, फिर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में राज्य के कई बड़े नेता निशाना बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र कर्मा समेत 25 से ज्यादा लोग मारे गए। महेंद्र कर्मा वही नेता थे जिन्होंने सलवा जुडूम जैसे आंदोलन की अगुवाई की। झीरम घाटी में हुआ वो हमला सिर्फ एक राजनीतिक काफिले पर नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आवाज पर सीधा प्रहार था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। झीरम घाटी वाली घटना उस वक्त हुई थी जब देश की राजनीति एक बड़े ट्रांजिशन से गुजरने वाली थी। अगले साल यानी 2014 में आम चुनाव थे। यूपीए बनाम एनडीए की जंग थी। चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की सत्ता का नया सिरमौर चुना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इसी शपथ के साथ देश के नक्शे से नक्सलवाद के खात्मे की एक नई रणनीति पर काम शुरू हुआ। सरकार ने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के डबल इंजन मॉडल पर फोकस किया। एक तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, सीआरपीएफ, कोबरा और स्पेशल फोर्सेस को आधुनिक हथियार और बेहतर इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया गया, तो दूसरी तरफ सड़कों, मोबाइल टावर, बैंकिंग और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से इन इलाकों तक पहुंचाया गया। 2014 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी रही टॉप लीडरशिप का सफाया। मई 2025 में बसव राजू उर्फ नंबाला केशव राव मारा गया, जिस पर अलग अलग एजेंसियों का मिलाकर करोड़ों का इनाम था। 2017 में समाधान डॉक्ट्रिन लागू हुई, जिसने इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और आक्रामक रणनीति को एक फ्रेम में जोड़ा। ऑपरेशन प्रहार और समाधान प्रहार के जरिए बस्तर, झारखंड और ओडिशा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने गहरे तक घुसकर नक्सलियों के ठिकाने तबाह किए। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, सप्लाई चेन और फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा गया और 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे सबसे बड़े अभियान में हजारों जवानों ने एक साथ मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों के गढ़ को सीधा निशाना बनाया, जिससे इस लाल नेटवर्क की जड़ें हिलने लगी। लाल सलाम के नाम पर फैला ये लाल आतंक अब अपने आखिरी अंजाम की तह तक पहुंच चुका है। नक्सलवाद का द एंड हो चुका है और जंगल में दहशत की कहानियां इतिहास बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आपको झारखंड के बूढ़ा पहाड़ लेकर चलते हैं, जहां जाने की आज से कुछ साल पहले तक लोग कल्पना भी नहीं करते थे। जिस रास्ते से परिंदा भी पर मारने से घबराता था, आज वहां विकास की गाड़ी दौड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो जंगल है जहां पेड़ों की हर सरसराहट में कभी खतरे की आहट छिपी होती थी। आज इन्हीं जंगलों के बीच जिंदगी झूमकर नाच रही है। जहां पत्तों पर गिरती बारिश की बूंदें कभी गोलियों की आवाज जैसी लगती थी, अब वहां बांदर के थाप पर विकास की धुन सुनाई देती है। जहां कानून की पहुंच खत्म हो जाती थी और बंदूक का राज शुरू होता था, वहां आज विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। दो 2022 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पहली बार नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर अपनी पहुंच बनाई और तब से इस जगह की तस्वीर बदलती चली गई। यह पहाड़ नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। छत्तीसगढ़, लातेहार और गढ़वा से घिरा हुआ बूढ़ा पहाड़ करीब 52 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा गांव में किसी के आने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। बूढ़ा पहाड़ विकास से कोसों दूर हुआ करता था। यहाँ रह रहे आदिवासी परिवारों के पास बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी। ग्रामीण नक्सलियों के दहशत में रहने को मजबूर थे, पर अब सुरक्षा बलों के संरक्षण में ये बूढ़ा पहाड़ का इलाका विकास की ओर बढ़ रहा है। से जगह बूढ़ा पहाड़ है सर। अब पहले जो था से यहाँ पर नक्सलवादी बहुत ज्यादा रहते थे। ये रोड अथी जो आ रहा है उसमें भी जो है से बम पूरा बिछा करके रखता था। जब से फोर्स यहाँ पर आई है तब से यहाँ का बहुत सुधार है। सुरक्षा बलों के इलाके में पहुंचने के बाद से स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए, मोबाइल टावर के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, सोलर पंप के जरिए पानी की व्यवस्था की गई, सीआरपीएफ कैंप और हेलीपैड बनाए गए। 2018 में हुए नक्सली हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे। तभी से केंद्रीय सुरक्षा बल और झारखंड पुलिस के लिए बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ना लक्ष्य बन गया। लगातार प्रयास के बाद 2022 में बूढ़ा पहाड़ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने फतेह हासिल की और अपना झंडा फहराया। और कई दशकों तक उस एरिया में नक्सलों ने डोमिनेट किया। धीरे धीरे पुलिस और सीआरपीएफ का बल जो है लगातार प्रयासों से वहाँ पहुँचा और 2022 में वहाँ कैंप भी लगा। कैंप लगने के बाद और फॉरवर्ड कैंप्स लगने के बाद तस्वीरें बदली और लोग का एक्सेस मुख्य धारा में भी हुआ। सरकार की योजनाएं भी वहां तक पहुंची। इवन कि राज्य सरकार के वर्तमान मुखिया हमारे सीएम साहब भी बूढ़ा पहाड़ में आए थे। स्थानीय लोग भी ये मानते हैं कि सुरक्षा बलों के सहयोग से ही क्षेत्र में तरक्की हुई। पे सर नक्सलियों का अभेद किला कहा जाने वाला ये स्थल था, क्षेत्र है। यहाँ पे सरकार का जो प्रयास है सर, इस क्षेत्र का समग्र विकास सर, जब से बीपीडीपी प्रारंभ हुआ है नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया सर। और यहाँ के जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं जो थी वो उपलब्ध है। गढ़वा का ये इलाका भौगोलिक रूप से पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था। बूढ़ा पहाड़ पर जाने के लिए सड़क नहीं थी। पहाड़ के पगडंडी रास्ते पर नकली आईईडी बम लगाए गए थे। पुलिस के लिए अभियान चलाना भी काफी चुनौतीपूर्ण था और प्रशासन को काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। आए दिन जो है वो मौतें भी होती थी, ठेकेदारों से सरकारी कार्य में वसूली की जाती थी। तो इस तरह के तमाम मुद्दे थे और नक्सल का कार्डर भी जो है अपने आप में मैनेज्ड था और ग्रामीणों से नए नक्सल की भर्ती करना ये सब चलता था। चुनौतियां बड़ी थी, पर उससे भी बड़ा था जवानों का हौसला। ये केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवानों के हौसले का ही नतीजा है कि आज बूढ़ा पहाड़ से लाल आतंक लगभग खत्म हो चुका है। 30 वर्षों तक लाल आतंक का सिक्का चला, लेकिन आज तस्वीर नक्सल मुक्त होने पर इस क्षेत्र की दिशा और दशा
दोनों बदल गई। जहां एक समय ये पहाड़ भाकपा माओवादियों के चंगुल में था, आज यह बूढ़ा पहाड़ पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बूढ़ा पहाड़ को भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ये पहल रही है कि बूढ़ा पहाड़ की तस्वीर अब बदलती हुई दिख रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड राज्य की स्थापना के साथ ही इसे नक्सलवाद की समस्या सौगात में मिली, जिससे राज्य का विकास काफी समय तक प्रभावित हुआ। पर अब राज्य में मात्र एक जिला ही ऐसा बचा है जहां पर नक्सलवाद की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। राज्य भर में महज 60 नक्सली बचे हैं, जिन पर आखिरी प्रहार झारखंड को नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त करा देगा। रिपोर्ट देखिए। लाल आतंक पर लास्ट हिट की तैयारी। चाईबासा में चुन चुन कर साफ होंगे नक्सली। सुरक्षा बलों का प्लान, नक्सलवाद का द एंड। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों के लिए साल 2025 शानदार रहा। पूरे राज्य से नक्सलियों का चुन चुन कर सफाया हुआ। अब महज 60 नक्सली ही एक्टिव बताए जा रहे हैं और इन्हें ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों ने चाईबासा के जंगलों में कई कैंप लगा दिए हैं। बस अब एक हिट की जरूरत है। 20 लोग हैं जो झारखंड का रहने वाला ही नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं। और जो 53 लोगों में लगभग 24-25 जो कैडर्स हैं वो महिला हैं। तो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। हमारा प्रयास जारी है, जल्दी से इसमें पूरा खत्म हो जाए। पिछले 4 साल में बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ और बुलबुल, झूमरा जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। साल 2025 की ही बात करें तो झारखंड पुलिस के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए अब तक 370 नक्सलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जबकि 34 को एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं पुलिस के अभियान से घबराकर 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। नक्सलियों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई की बात करें तो लाल आतंक के 25 साल में 10,592 से ज्यादा नक्सलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। 25 साल में 562 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें राज्य और केंद्रीय बलों के जवान शामिल रहे। 1925 आम नागरिक भी नक्सल हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2001 से लेकर 2025 तक कुल 6,300 नक्सली घटनाएं रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा 512 नक्सली वारदात साल 2009 में सामने आए। राज्य में वर्तमान में 60 नक्सली एक्टिव हैं, जिसमें से 53 नक्सली सारंडा में। शुरुआत में 7 जॉइंट ऑपरेशन के तौर से हम लोग जाने जाते थे। अभी झारखंड जगुआर भी इंडिपेंडेंटली अभी ऑपरेशन करते हैं। जैसे गुमला में जितना इनकाउंटर हुआ, मारा गया JJMP का, या जो बिहार बॉर्डर पर माओवादी के साथ ये हुआ था, उसमें एक माओवादी मारा गया। ये सब ऑपरेशन है इंडिपेंडेंटली लीड करके करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जो सफलता मिली है, इसमें न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि केंद्रीय बलों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। IG अभियान ने बताया कि सारंडा को नक्सल मुक्त करने के लिए अभी न सिर्फ ऑपरेशन और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि सारंडा में इस वक्त नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ बचा हुआ है, जहां पर 53 नक्सली अब भी मौजूद हैं और वहां पर सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा बलों को ID की आ रही है, जिससे निपटने के लिए हाईटेक इंतजामात भी झारखंड पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। नक्सल उन्मूलन को लेकर झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल के साथ ही झारखंड जगुआर का भी अहम योगदान रहा है। झारखंड जगुआर यानी स्पेशल टास्क फोर्स की 34 असॉल्ट टीम है, जो नक्सल विरोधी अभियान में जुटी हुई है और नक्सलियों के दांत खट्टे कर रही है। 2008 में एंटी नक्सल ऑपरेशन में झारखंड जगुआर का गठन हुआ।
वामपंथी उग्रवाद से निपटने में जगुआर का रोल बेहद अहम रहा। अब तक झारखंड जगुआर ने 114 मुठभेड़ किए, 50 उग्रवादी को झारखंड जगुआर ने मार गिराया, 300 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। झारखंड जगुआर के 24 जवान नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए। सारंडा में वर्तमान में 17 असॉल्ट टीम कार्यरत है। सारंडा में अभियान के दौरान आईईडी एक बड़ी समस्या है और इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों को नुकसान होता है बल्कि ग्रामीणों और वन्य प्राणियों को भी नुकसान देखने को मिलता है, जिससे निपटने में झारखंड जगुआर बड़ी भूमिका निभा रहा है। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए न सिर्फ पुलिस बल बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी पूरी मुस्तैदी से जुटे रहे और अपना 100% का योगदान दिया गया, तो वहीं झारखंड जगुआर जैसी स्पेशलाइज्ड फोर्सेज ने भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और आज वो सारंडा में मोर्चा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम बलों का प्रयास कब तक सफल हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो नक्सलवाद के नासूर पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी पूरी है और इसके लिए चाईबासा में सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो गई है, प्लान भी तैयार है। अब आपको चाईबासा की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां गिने चुने नक्सलियों की मौजूदगी के बावजूद विकास के काम लगातार जारी हैं। चाईबासा का कोल्हान वन क्षेत्र कभी ये इलाका नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। 2 साल पहले तक ये भाकपा माओवादी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। जिले के मुफस्सिल, गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में फैला ये इलाका नक्सलियों का सेफ जोन था, पर पिछले 2 साल में सुरक्षा बलों ने लगातार यहां एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में नक्सलियों के कई बंकर और हथियार मिले। इन बंकरों तक पहुंचने के रास्तों में सैकड़ों आईईडी बम भी मिले, जिसकी चपेट में आकर सुरक्षा बलों के कई जवान घायल हुए। नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के कई कैंप बनाए गए। धीरे धीरे बड़े नक्सलियों के दस्ते का मूवमेंट सारंडा की ओर हो गया। कोल्हान जंगल का क्षेत्र अब लगभग नक्सल मुक्त हो गया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। पहले यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए लगभग 2 घंटा लगता था, जबकि सड़क नहीं था उस समय। तो बदलाव तो कहीं ना कहीं है आज और पहले में, क्योंकि यहाँ पर आदमी लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हाथीपुर के बगल में जस्ट गांव 1-2 माइल पे करके वहाँ भी 1 चेक डैम बन रहा है। तो बदलाव तो बहुत हो रहा है, तब हो रहा है। अगर सरकार और थोड़ा ध्यान दे तो बदलाव पूरा आएगा। आने जाने में बहुत दिक्कत था, तो सुविधा तो नहीं, अभी बन गया तो अभी सुविधा है। अभी रोड बन रहा है ना? बन रहा है, तो आने जाने में अभी सुविधा हो गया। थोड़ा से सुविधा और थोड़ा से बना पूरा नहीं तो हुआ बन रहा है, अभी बन रहा है, लेकिन ये बन जाएगा तो आगे तो सुविधा होगा। इलाके में पक्की सड़कें बनने से लोगों को राहत तो मिली है, पर कोल्हान जंगल के कई गांव अब भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाई। पिछले करीब 1 वर्ष से इस क्षेत्र में शांति की स्थिति बनी है और जिसके बाद सड़क निर्माण का काम शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों में विकास की उम्मीद जगी है। कई गांवों में विकास योजनाओं का काम शुरू भी हो चुका है और लोगों को उम्मीद है कि अब गांव में जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी और अन्य समस्याएं हैं, अब शांति बहाल होने के बाद धीरे धीरे ये सुविधाएं भी उनके गांवों तक पहुंचने लगी। अब आपको चाईबासा के सारंडा वन क्षेत्र की तस्वीर दिखाते हैं। वहीं सारंडा वन क्षेत्र, जहां नक्सलवादियों के छिपे होने की खबर है, इलाके से पूरी तरह नक्सलियों का सफाया तो नहीं हुआ, पर बदलाव जरूर दिख रहा है। अभी मैं सारंडा के दीघा पंचायत क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि काफी सुदूर क्षेत्र है सारंडा का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सड़क और पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। सारंडा में सालों से पत्रकारिता कर रहे अमित राज कहते हैं कि पिछले 10 साल में इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। 13 में दीघा पंचायत में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का आना जब शुरू हुआ,
वहीं से बदलाव की बुनियाद रखी गई। दोनों चीज साथ साथ चलता रहा, बदलाव भी नक्सलवाद भी। अब लेकिन काफी बदलाव हुआ है और गांव तक जाने में सुगमता हुई है। हम लोग भी पहले जाने में काफी दिक्कत होती थी, अब बहुत रास्ता आसान हुआ है। सारंडा को नक्सल मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन का संदेश साफ है, या तो हथियार डालो या फिर गोली करो। आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति जो लागू की गई है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसका लाभ उठाएं और मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा अपील है। अगर नक्सल गतिविधि में उसके बाद भी शामिल रहते हैं तो उनके विरुद्ध हमारा अभियान जो है वो निरंतर जारी रहेगा और यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि आप हथियार नहीं डाल दें या नक्सल गतिविधि को पूर्णतः खत्म नहीं कर दें। हम लोग लाल आतंक का आखिरी अड्डा सुरक्षा बलों के निशाने पर है। नक्सलियों को सरेंडर और सुधार का भी विकल्प दिया गया है, पर अगर फिर भी नहीं सुधरे तो सफाया होगा और होगा नक्सलवाद का द एंड। चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नक्सलवाद का खात्मा भारत से हो चुका है और जो गिने चुने नक्सलवादी हैं उनके भी खात्मे की तैयारी जारी है। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।